साथियों, आरबीआई का यह निर्णय बहुत बड़ी जीत है कर्ज मुक्त भारत अभियान की। आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि अब कोई पेनल्टी, सरचार्ज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जा सकता, और अगर लगाया गया तो ये क्राइम माना जाएगा। बैंकों को सरचार्ज लगाने का, पेनल्टी लगाने का, पेनल्टी पर इंटरेस्ट लगाने का ये सब कानून इसलिए दिया गया था ताकि किस्त समय पर आती रहे, लेकिन बैंकों ने इसको कमाई का जरिया बना लिया और किसी की किस्त बाउंस हो जाने पर उसकी ईएमआई में सब कुछ ऐड कर दिया जाता है, उसका पेनल्टी ऐड कर दी जाती है, इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है, और उस पर फिर चक्रवृद्धि ब्याज शुरू हो जाता है। अब ये नहीं होना है, और 1 जनवरी 2024 से ये सर्कुलर लागू हो जाएगा। हमारी मांग ये है आरबीआई सर्कुलर को तुरंत लागू करे, और जिन लोगों के ऊपर सरचार्ज लगा, पेनल्टी लगी, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाया गया, वो सब भी माफ होना चाहिए, क्योंकि वो नाजायज तरीके से लिया गया और बैंकों की मनमानी चलने वाली नहीं है। मैं समझता हूं ये आरबीआई का डिसीजन कर्ज मुक्त भारत अभियान की बहुत बड़ी जीत है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आरबीआई ने 100 साल पुराना अपना नियम बदला है, क्योंकि आरबीआई को पता है ये गलत नियम था। लोगों को पैसा नहीं है तभी तो उनका किस्त बाउंस हो रही है, किस्त बाउंस होने पर उन पर पेनल्टी लगा दी गई, फिर पेनल इंटरेस्ट लगा दिया गया, पेनल्टी को ऐड कर दिया गया ईएमआई में, और फिर उस पर इंटरेस्ट लगाते रहे। अगर व्यक्ति की 10 ईएमआई बाउंस है, 10,000 रुपए की ईएमआई है, तो आउटस्टैंडिंग 1 लाख बनना चाहिए था, 1.25 लाख बन जाता, 1.5 लाख बन जाता। आपने उस आउटस्टैंडिंग को 4 लाख 5 लाख बना दिया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, पेनल्टी पर पेनल्टी, सरचार्ज पर सरचार्ज लगाया गया। अब ये नहीं होने वाला है, आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है, और अब आरबीआई भी हमारी फेवर में बोल रहा है। अभी आपने देखा पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आया हमारी फेवर में। पटना हाईकोर्ट ने कहा सड़क चलते कोई गाड़ी नहीं उठा सकता, अगर उठाएगा तो एक क्राइम माना जाएगा। अभी जयपुर कोर्ट का निर्णय आ गया कि आर्बिट्रेटर रखना होगा, मीडिएशन करनी होगी, मीडिएटर रखना होगा, तो कर्जदार की सहमति से रखना होगा। बैंक अपनी मर्जी से किसी को भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते, किसी को भी मीडिएशन के लिए नहीं रख सकते, और जिसे भी रखा जाएगा पहले उसकी जानकारी कर्जदार को दी जाएगी, कर्जदार से सहमति ली जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज मुक्त भारत अभियान के मिशन काम कर रहा है, और हमारी जो मांगे थी वो सरकार आरबीआई के माध्यम से सुननी शुरू कर दी है, कुछ मांगों पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारी जो मेन मांग है, मुख्य मांग है, हम आरबीआई से अपील कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से आरबीआई से अपील कर रहा हूं, और उसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। आरबीआई के अधिकारियों को, कर्मचारियों को जानकारी पहुंचनी चाहिए। हमारी मेन मांग ये है, जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, या तो उनका लोन माफ कर दिया जाए, और अगर लोन माफ ना किया जा सके तो कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। उसमें ना इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा, कोई ईएमआई नहीं भरनी 2 साल तक। 2 साल तक व्यक्ति को कमाने दो, अगर वो कमा लेगा तो आपकी किस्त भी भर देगा, आपका समय पर पैसा भी चुका देगा। व्यक्ति पैसा मारना नहीं चाहता है, और जो लोग दुनिया में नहीं रहे कोरोना के कारण या किसी भी कारण से, व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, और आरबीआई ने ही कहा था 2014 में कि किसी का भी लोन कराया जाएगा तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। अब आपने क्या किया? उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर दिया, नेचुरल डेथ में मर गया। अब आप कहते हो मैं उसका घर कब्जा कर लूंगा, उसका ऑफिस कब्जा कर लेगा बैंक। क्यों? क्योंकि उसका तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था, वो तो नेचुरल डेथ से मरा है। ऐसी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा ना, चाहे इस कारण से रहा या उस कारण से रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा और उसके छोटे छोटे बच्चे, कमाई का कोई साधन नहीं है, क्या ऐसे बच्चों को घर से निकाल दिया जाए? ऐसे बच्चे जिनके सर से पिता का साया चला गया, क्या उनके सर से छत भी छीन ली जाए? क्या ये इंसाफी है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? आप बताइए। और अगर आपको लगता है ये नाइंसाफी है तो आरबीआई को तुरंत इस पर निर्णय लेना चाहिए। आरबीआई के अधिकारी ये बात सुने कि ऐसे लोगों का तुरंत लोन माफ होना चाहिए, इसमें उनकी गलती नहीं है। और अगर इंश्योरेंस नहीं किया तो ये भी बैंक की गलती है। बैंक की जिम्मेदारी बनती थी कि बैंक को इंश्योरेंस करना चाहिए था, और इंश्योरेंस कंप्लीट वाला करना चाहिए था। प्रीमियम ले लिया आपने कंप्लीट वाला, इंश्योरेंस कर दिया एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस कर दिया क्रिटिकल इलनेस का। ये नहीं चलेगा साहब। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, आरबीआई हमारे फेवर में काम कर रहा है, अभी कोर्ट भी हमारी फेवर में काम कर रहा है, और मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भी हमारे पक्ष में काम करना पड़ेगा, हमारे पक्ष में निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण, व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने के कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे, उनका लोन माफ कर दो यार। बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, लाखों करोड़ों रुपया लोग लेकर भाग जाते हैं, उनका लोन अंडरराइट कर जाता है, राइट ऑफ कर जाता है, अलग अलग माध्यम से उनको लीन पीरियड दे दिया जाता है, उनकी मदद की जाती है। आम जनता, आम व्यापारी की भी मदद कर दो। व्यापारी बहुत परेशान है, और लोग कर्जे कारण सच में बहुत परेशान है। अभी 8,10,000 ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। लोग बता रहे हैं स्थिति बहुत खराब है, वो अपना घर चलाएं, कैसे कैसे जिंदा रह रहे हैं, और बैंक उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, रिकवरी वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। अब ये बदमाशी नहीं चलेगी बैंकों की।
और मैं आरबीआई को धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सबके माध्यम से, ये मेरी जीत नहीं है साहब, ये हम सबकी जीत है, ये आपकी जीत है, आपके उस विश्वास की जीत है कि आपने भरोसा किया कि हाँ वाकई एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आप सबसे फिर वादा कर रहा हूं, एक दिन वो आएगा जब जनता कर्जा मुक्त होगी, या तो वर्तमान सरकार जनता को कर्जा मुक्त करेगी, या ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जिसका सबसे पहला निर्णय होगा जनता को कर्जा मुक्त करना, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है सरकारों के पास। या तो वर्तमान सरकार कर ले, वरना ऐसी सरकार लेकर के आएंगे। मैंने बार बार कहा है, अब ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई मेरी लड़ाई। कोई गलत कदम मत उठाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आज ही पता चला एक परिवार ने आत्महत्या कर ली, कारण वही कर्जा था, 6 लाख रुपया कर्जा था, 7 लोगों का परिवार था, 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। यार मर जाना समाधान नहीं है, कर्जा आज नहीं तो कल उतर जाएगा, जीवन तो बहुत बचा हुआ है भाई, है कुछ वक्त खराब हो सकता है, 2 4 5 10 15 साल खराब हो सकते हैं, पूरा जीवन खराब नहीं है, पूरा जीवन बर्बाद नहीं करना। अपने आप को दोषी मत ठहराओ, अपने आप को दोष मत दो, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इस पे आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, मैं आपसे वादा करता हूं 1-1 रुपए का आपका कर्जा उतरवाऊंगा। अब ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, अब ये मेरी लड़ाई है।